हाँ, स्वागत है आपका। तो कंकाल तंत्र से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा। आइए देखते हैं कि स्केलेटन सिस्टम से क्या क्या प्रश्न बनता है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, कंकाल तंत्र, जी हाँ, कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम जो है 206 हड्डियों से मिलकर बना है। आइए थोड़ा सा हड्डियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, ऑस्टियोलॉजी लिखा हुआ है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं उपास्थ या कार्टिलेज। कमजोर हड्डी को उपास्थ या कार्टिलेज कहते हैं। और ये जो हड्डियां हैं ये नाक, कान और पसली, देखिए आप देख रहे होंगे, ये जो है मुलायम हड्डी होती है, कान की हड्डी होती है और पसली जो होती है रिब्स, ठीक है ना। तो इसमें जो है उपास्थ या कार्टिलेज की हड्डियां ये बनी होती है, ठीक। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि उपास्थ या कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। यानी कमजोर हड्डियों में, यानी मुलायम हड्डियों में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा जो ओसिन प्रोटीन है यह हड्डी में पाई जाती है। मजबूत हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा बात करें सर्वाइकल या एटलस। सर्वाइकल में 7 हड्डियां होती है। एटलस, सर्वाइकल को ही एटलस कहते हैं, ठीक है ना। गर्दन में कुल 7 हड्डियां होती हैं, उसी को एटलस कहते हैं और उसी को सर्वाइकल भी कहते हैं। क्लियर। अगर ये पूछा जाए कि एक वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है, तो 206। और बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 208। और शिशु अवस्था में कुल हड्डियों की संख्या 300 से अधिक होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें हड्डियों की संख्या ज्यादा क्यों होती है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनमें हड्डियों की संख्या कम कैसे होती जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी हड्डियां जो है कई खंडों में बटी होती है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं और हड्डियों की संख्या कम होती चली जाती है। तो गर्दन में 7 हड्डी होती है, 7 हड्डियों से मिलकर बनता है एटलस और एटलस को ही सर्वाइकल कहते हैं। क्लियर। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे लिगामेंट, यानी हड्डियों से हड्डियों के जोड़ को क्या कहते हैं, लिगामेंट। लिगामेंट हड्डी के हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है। और टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है टेंडन, ठीक है ना। एक होता है अपर लिम्ब, एक होता है लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में हाथ की हड्डी आती है और जो लोअर लिम्ब में होती है वो पैर की हड्डी आती है। यानी कि हाथ में 60 हड्डी होती है और लोअर लिम्ब में भी 60 हड्डी होती है, दोनों पैर मिला करके। क्लियर। तो यहाँ से साधारण सी जानकारी कुछ हड्डियों से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा देखिएगा। कंकाल तंत्र यानी कि जिसको स्केलेटन सिस्टम कहते हैं और जो कंकाल तंत्र 206 हड्डियों से मिलकर बना है, ठीक है ना। और इस कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक उपांगीय और एक होता है अक्षीय, ठीक है ना। उपांगीय को एपेंडिकुलर यानी जो बाह्य हड्डियां होती हैं वो उपांगीय या एपेंडिकुलर हड्डियों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। तो उपांगीय या एपेंडिकुलर हड्डियों की संख्या 126 होती है, जबकि अक्षीय यानी कि एक्सियल जो शरीर के अंदर पाई जाती है वो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 80। आ से अक्षीय और आ से 80 ऐसे करके याद कर लेंगे तो इसकी संख्या 80 हो जाएगी। अब 126 और 80 को जब जोड़ेंगे तो 206 हो जाएगा। आइए इन 206 हड्डियों को ढूंढते हैं कि कौन सी हड्डी कहां पर होती है। उपांगीय यानी एपेंडिकुलर हड्डियों के अंतर्गत हाथ और पैर की हड्डियां इसमें शामिल है, ठीक है। जिसमें हाथ में देखिएगा, एक हाथ की बात कर रहे हैं। ह्यूमरस एक हड्डी होती है, रेडियस एक हड्डी होती है, अल्ना एक हड्डी होती है, कलाई या कार्पल 8 हड्डी होती है, मेटाकार्पल जिसको हथेली भी कहते हैं 5 हड्डी होती है और फ्लेंजिस 14 हड्डी होती है। इसको जोड़ते हैं 1 2 3 8 3 11 11 और 5 आपका हो जाएगा 16 और 16 और 14 कितना हो जाएगा 30। तो एक हाथ में 30 और दोनों हाथ मिला करके ये 60 हड्डी हो जाएंगी। क्लियर। इसके अलावा देखिएगा पैर की वही हाल है। पैर में देखिएगा एक पैर में कुल कितनी हड्डी होती है, देखिए फीमर या उरु अस्त की संख्या 1 होती है, पटेला 1 होती है, टीबिया 1 होती है, फेबुला 1 होती है, टार्सल 7 होती है और मेटाटार्सल 5 होती है और फ्लेंजिस 14 होती है। इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 7 4 11 11 और 5 16 16 और 14 कितना हो जाएगा 30 और 30 गुणे 2 यानी दोनों पैर मिला करके कुल 60 हड्डी हो जाएगी। तो 60 ये और 60 ये 120 हो गया, ठीक है ना। अभी 6 हड्डी बची है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इन हड्डियों को हम समझ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ ह्यूमरस, ठीक है ना। ह्यूमरस हड्डी की संख्या 1 है, तो ह्यूमरस कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये ह्यूमरस, ठीक है ना। इसके अलावा रेडियस, रेडियस ये ऊपरी वाली हड्डी है जो अंगूठे की तरफ जाती है, ये रेडियस है। और ये अल्ना 1 है, अल्ना ये नीचे वाली जो हड्डी जो छोटी उंगली की तरफ जाती है ये है अल्ना। इसके अलावा कलाई या कार्पल में हड्डियों की संख्या 8 होती है, ये है आप देख पा रहे हो, ये 8 हड्डियों से मिलकर बनी है। इसके अलावा मेटाकार्पल जिसको हथेली कहते हैं, ये वाला भाग है हथेली, जहां से है ना ये हथेली, ये आप इसमें 5 हड्डियां मिलकर बनी होती है।
इसके अलावा जो फ्लेंजिस है, फ्लेंजिस हड्डियों की संख्या 14 है। फ्लेंजिस मतलब जो उंगली की हड्डियां हैं, आप देख रहे होंगे तीन तीन खाने बने हैं, 3 3 6 3 9 3 12, एक 13 और एक 14, कुल मिला के 14 हड्डियां होती हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा, एक हाथ में 30 तो दोनों हाथ में, ठीक है ना, दोनों हाथ में 60 हड्डी हो जाएगी। क्लियर हो गया 60 ये। अब इसके बाद हम बात करते हैं पैर की। पैर की जो फीमर होती है, फीमर को उरु अस्थि भी बोलते हैं, और ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जांग की हड्डी, आपको पता होगा। इसके अलावा पटेला, पटेला एक हड्डी होती है जो कटोरी टाइप का होता है, जांग के नीचे आप देख रहे होंगे, ये कटोरी टाइप का होता है जो कब्जा की तरह कार्य करता है। अगर ये पटेला ना होता ना, तो ये पैर आगे की तरफ आ जाता, हम सीधा खड़े ना हो पाते, ठीक है ना। तो पटेला एक हो गया, कटोरी टाइप की जो होती है। टीबिया एक होती है, टीबिया यानी जो सामने वाली हड्डी है, ठीक है ना, मतलब कटोरी के नीचे जो सामने वाली हड्डी है उसको टीबिया बोलते हैं। और फेबुला, जो टीबिया के नीचे है, फेबुला, फेबुला क्या करती है, टीबिया की सहायता करती है, जो पीछे है ना, टीबिया के जस्ट पीछे जो हड्डी होती है उसको फेबुला बोलते हैं, उसकी भी संख्या एक है। टार्सल है 7, ठीक है ना। जैसे ये आपका है, ये घुमाते हैं तो ये पैर वाला जो है जहां से घुमाते हैं वो टार्सल 7 हो गया। और मेटा टार्सल जो ये पंजा है पैर का, 5 हो जाएगा। और फ्लेंजिस जो पैर की उंगलियां हैं, कुल मिला के 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक पैर में 30 है तो 30 मतलब 2 से गुणा किया गया, 60 हो गया। यानी दोनों हाथ में 60 और दोनों पैर मिला करके 60, 60 दुना 120। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी हड्डी कहां पर होती है, और बड़े ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जो इसमें से 6 हड्डी है उसको भी ढूंढते हैं, ये है पेल्विक, ठीक है ना। पेल्विक हड्डियों की संख्या कितनी है, 2। जो पैर की हड्डी, पैर की जो कमर में पाई जाती है, ये जो पेल्विक हड्डी होती है कमर में पाई जाती है ना, ये पैर की हड्डी कमर में पाई जाती है। तो एक हड्डी इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो 2 हड्डी हो गई। स्केपुला, इसकी संख्या 2 होती है। स्केपुला जो ये वाला पार्ट है, जो है ना, जो पखौरा जिसको बोलते हैं, एक इधर है और एक इधर है, तो ये 2 हो गया, कुल मिला के 24 हो गया। और ये क्लेविकल है, जो ये वाली हड्डी है, ये वाली, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 126 हड्डी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अक्षीय यानी कि एक्सियल, जो शरीर के अंदर पाई जाती हड्डियां, उनकी बात करें। अब 80 हड्डी को क्लियर करना है। देखिए रीढ़ यानी कि रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 26 होती है, ठीक है ना। वयस्क अवस्था में 26 होती है, और बच्चों में रीढ़ यानी मेरुदंड की संख्या 33 होती है। इसके अलावा पसली यानी रिब्स की संख्या कितनी होती है, 24। अगर जोड़ी में बात किया जाए तो 12 जोड़ी होती है, 12 इधर होती है और 12 इधर होती है, तो कुल मिला के 24 हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा स्टर्नम की बात करें तो स्टर्नम एक ही हड्डी होती है, ये जो बीच वाली हड्डी होती है जहां पे आ करके पसलियां जुड़ती हैं या जोड़ के रखती हैं, तो ये स्टर्नम हो गया। और सिर में कुल हड्डियों की बात करें तो सिर में जो है कुल मिला के 29 हड्डी होती है। तो इस तरीके से 26 और 24 50 हो जाएगा, 50 और 30 कितना हो गया, टोटल 80 हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हम 29 जो हड्डी होती है उसको क्लियर कर लेते हैं। सिर में कुल 29 हड्डियां होती है, जिसमें फेसियल, मस्तिष्क, कान और गले की हड्डियां शामिल है। फेसियल कितना होता है, 14, ठीक है ना। और मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, जहां तक बाल है, जहां तक खोपड़ा है, जहां पे स्कल है, जहां पे ब्रेन को कवर किया गया है, ये 8 हड्डियां मिलकर के प्रोटेक्ट करती हैं। कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं, MIS लिखा हुआ, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, कान में ही पाई जाती है। इसके अलावा गले में एक हड्डी पाई जाती है जो यू के आकार की होती है, ये अद्वितीय हड्डी होती है। फांसी वासी लोग लगाते हैं तो टूट जाती है, तो ये गले की हड्डी अद्वितीय हड्डी कहलाती है। तो ये थे कंकाल तंत्र से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब तक हमने 206 हड्डियों को जहां जहां पर था उसको नाम सहित आपने याद कर लिया होगा, बड़े ही आसानी से आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, आप हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए, और हम आपके लिए नए नए वीडियो और नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।